और इससे आप एक चीज को समझ लो, जब दुख और तकलीफ आपके जीवन में हो किसी भी हिस्से के द्वारा, वचन बताता है जिसने अपने इकलौते पुत्र को तेरे लिए दे दिया तेरे प्यार की खातिर, और तुझे वो क्या ना देगा यीशु के नाम में। ये हम सबके लिए है वचन। आज प्रभु ने मुझे दिया कि जो अद्भुत काम आने वाले समय में होने वाले हैं, प्रभु कहता है इस वचन के द्वारा तुम सब तैयारी करो। जो प्यार का स्नेह हम एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि जितना मैं उसको चाहूं उतनी ही आशीष पाऊं, उतना मसा पाऊं, उतनी सामर्थ पाऊं, उतना वरदानों से भर जाऊं, उतना अभिषेक पाऊं। क्या परमेश्वर से प्रेम करते हो? कितना करते हो? कितना करते हो? प्रभु के स्वर्गीय स्थान तक बात पहुंचेगी, और वो एक ही चीज चाहता है, उसने आपसे प्रेम किया और आपसे प्रेम चाहता है, और सब कुछ उसी का दिया हुआ है सारे संसार को। मेरे पास मेरे घर में एक वचन लगा होता था, उसमें वचन में लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि मैंने पूछा प्रभु से कि प्रभु तू मुझसे कितना प्यार करता है? प्रभु ने अपनी बाहें फैला के कहा, इतना कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी। इतना कि मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी है। और जब प्रभु की बाहें फैलाई, और जब हम एक क्रिश्चियन मूवी को देखते हैं, पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें जब हम देखते हैं कि यीशु की जब एक हाथ के ऊपर कील ठोका गया, तो मान लो अब उनको होता है कि पूरा दर्द देना, क्रूस की मृत्यु मतलब दर्द देना। एक हाथ लकड़ी पर रखा, उसमें कील ठोक दिया, आर पार हो गया कील, और उस सोचो हाथ आर पार हो गया, ऊपर से लटके हुए हो तुम, हाथ फटने पर आ रहा होता है। और जब इधर हाथ था, तो जब मान लो यहां पर सुराख निकाला है लकड़ के ऊपर, जब लकड़ का ये स्थान है जहां पर कील ठोकनी, तो हाथ को खींचा पूरा, कील ठोक दिया। प्रभु कहते हैं, तुम कहते हो ना, एक बाप बच्चे को पूछता है कितना प्यार करते हो, बच्चा बोलता है इन्ना। प्रभु कहते हैं तुम कितना कर सकते हो? आप बोलो कितना प्यार करते हो प्रभु से? इतना है ना। थोड़ा सा बाजू को खींच के देखो, कुछ दर्द, जब तक दर्द महसूस ना हो उतना खींच के देखो, खींच के देखो तो दर्द महसूस होना चाहिए। जब प्रभु के कील ठोका था, वो कहता है इससे भी ज्यादा प्रेम करता हूं, जो तू हाथ से बताता है इतना, वो इतना आपसे प्रेम करता है। तो बाइबल में क्या लिखा है? वचन को पढ़ेंगे, बहुत पावरफुल वचन है। इस वचन को बार बार जितनी मर्जी प्रचार करो कलीसिया में। मत्ती 22 की 34 में लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि उसने यहूदियों का मुंह बंद कर दिया, तो वह इकट्ठे हुए, यस, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हे गुरु, हे प्रभु, व्यवस्था में, बाइबल में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? कौन सी आज्ञा? तो आगे पढ़ेंगे हम। उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम रख। मतलब सारी बात का निचोड़ क्या आता? प्रेम रख। सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, कहता है। हालेलुया।
और आगे अगर हम पढ़ें, और उसने इसके समान वह दूसरी भी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। सब बोले आमीन। अब 38 आयत को फिर से दिखाएं। उसने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर से, सबसे पहली बात आती है सारे मन से। अगर हम इसकी और बाइबल की ट्रांसलेट से और पूरा डीप जाके इसे पढ़ें तो परमेश्वर से सारे मन मतलब जैसे एक पूरा होता ना, पूरा जुनून, पूरी दीवानगी, सारा मन। जैसे आपके कई चीज पर किसी ने कुछ बेंच प्रेस लगानी है 1 क्विंटल की, उसका पूरा मन लगा रहता है कब जिम ओपन हो, मैं जिम में जाऊं। जब किसी ने ओलंपिक में मेडल लेना है, गोल्ड मेडल लेना है, और सारी लाइफ वो इतनी मेहनत करता है, पूरा मन उसका उसी पर है, मैंने गोल्ड मेडल लेना है, गोल्ड मेडल लेना है। जुनून को तुम समझ पा रहे हो? पूरे मन से तुम ऐसे नहीं निकल सकते, पूरे मन से, प्राण से, शक्ति से प्रेम कर, ओके धन्यवाद प्रभु, समझ गया। नो, पूरा मन, पूरा जुनून, पूरी ताकत, पूरा फोकस। और जिस चीज पे तुम, संसारिक लोग भी बताते हैं कि जिस चीज पर तुम पूरा फोकस लगाते हो, गोल पर अपने, तुम उसे प्राप्त कर लेते हो। अगर एक ही लक्ष्य रखो, गोल रखो, पूरा फोकस लगा दो, मेहनत कर दो, तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहते ऐसा हृदय। तो आप, जब आपका गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है, कोई तो दौड़ा चला जा रहा है, मेरा लक्ष्य मुझे वीजा वीजा वीजा, कोई तो कहता मेरा लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, कोई तो कहता पढ़ पढ़ के डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है, कोई कहता बैंक मैनेजर बनना 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 बनना। कौन आज है जो अपना पहला जुनून, पैशन, डिजायर जो कहेगा आज से मेरा खुदा ही होगा, खुदा के हृदय को जानना मेरा सबसे डिजायर होगा। तो अगर हमारे लिए ये नहीं है तो हम चाहे जितना मर्जी बोले इतना प्यार, वो शब्दों का ही रह जाएगा। जितना मर्जी बोले इतना प्यार, प्रभु से प्रेम करते हो? हाँ बहुत। क्या तुम कर्मों से उससे प्रेम करते हो? कार्य रूप में उससे प्रेम करते हो? कहते सारे मन से, सारे जुनून से अपने प्रभु को प्रेम कर, सारे मन से प्रेम कर, सारा फोकस प्रभु पर लगा के, कहता है उसके साथ प्रेम कर। हालेलुया। अपनी सारी ऊर्जा से, अपनी सारी ताकत से प्रेम कर, सारी ऊर्जा, सारा बल, अपने प्राण के अंदर जितना बल है उसको प्रेम करने में लगा दे। जैसे एक प्राण में जितना बल होता है, कोई गोल्ड मेडल लगाने के लिए, कोई बेंच प्रेस लगाने के लिए, कोई अच्छी बॉडी दिखाने के लिए पूरा बल लगाता है, कहते तू प्रभु को प्रेम करने के लिए अपना पूरे प्राण का बल लगा दे। प्राण का बल क्या है? चर्च में आने की हिम्मत करना, जल्दी आना, वर्शिप में शामिल होना, गवाहियां सुनना, आराधना सुनना, वचन सुनना, अपनी सुस्तियों पर लड़ना, अपनी कमजोरियों से लड़ना, जो प्राण के ऊपर शरीर की अभिलाषाएं हैं। दाऊद कहता है मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी। अति अभिलाषी कहता है मेरे जो शरीर है ना, जो मेरा प्राण है, शरीर में जो प्राण है ना, जो प्राण है, जो शरीर है, जितनी भी इसमें ऊर्जा है, ये तेरी अभिलाषी है, ये तेरी अभिलाषी। कई तो है जो दीवाने हैं परमेश्वर के। कई लोग मुझे मिलते बताते, कहते हमारा तो पूरा ध्यान रहता है कि हम चर्च जाएं, आराधना करें, बंदगी जाएं, ऐसी सौदे कर ही ले रही है नेड़े तेड़े तो हम दूर दूर से आते हैं आराधना में शामिल होने के लिए। समझ पा रहे हो? ये ही प्रेम खुदा चाहता है बना रहे तुम्हारा सारी जीवन में। यही प्रेम चाहता है खुदा तुझसे, और कुछ नहीं चाहिए उसे। आपको पता है स्तुति आराधना जो तुम भजनों के साथ करते हो, ये सबसे महान और बड़ी आज्ञा है। लिखा है ना, ये सबसे बड़ी और महान और बड़ी आज्ञा है। ये प्रभु अपने परमेश्वर से मन से, प्राण से, शक्ति से प्रेम कर। तो आज्ञाकारी
मैं बताऊं आज्ञाकारी क्या चीज है। आज्ञाकारिता ही अभिषेक को लेके आती है, थर्ड अनॉइंटिंग को, जो सबसे बड़ी अनॉइंटिंग है, राजसी अनॉइंटिंग, राजा का लेवल का अभिषेक, वो आज्ञाकारी लेके आती है। और आज्ञाकारी सबसे बड़ी स्तुति और आराधना है परमेश्वर को देने वाली आज्ञाकारी। तो कई लोग आराधना करते हैं, हाँ चर्च में आए, ओ यस यस, आराधना आराधना, स्तुति स्तुति, धन्यवाद, नाचा गाया, ओके। पर अपने हफ्ते के 6 दिन जो चर्च के तुम गए, उसमें तूने अगर वचनों की आज्ञाकारी नहीं की, वचनों को पूरा नहीं किया, माना नहीं, तो याद रखो तेरी गाने वाली स्तुति से बढ़ के आज्ञाकारी सबसे बड़ी स्तुति आराधना है परमेश्वर को चढ़ाने वाली आज्ञाकारी। और संडे मैंने एक अद्भुत वेद बताया था परमेश्वर की आत्मा से प्राप्त करके कि प्रभु किसको प्रार्थना में आने की ग्रेस देता है। कौन? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को प्रभु बढ़ाएगा ना, उसको प्रभु 3 चीजों में खास करके लेके जाके बढ़ाएगा, 3-4 चीजों में। प्रेयर में उसे आने देगा प्रार्थना की हजूरी में, प्रेयर में, वचन की संगति में, रोजों में, बीज बोने की, अपने आप के लिए मरने की, समर्पण देने की, ये ग्रेस उस पर दे देगा। और वो व्यक्ति प्रेयर करता जाएगा, बाइबल पढ़ता जाएगा, रोजे करते जाएगा, समर्पण देता जाएगा, मरता जाएगा, और उसकी लाइफ में अभिषेक और सामर्थ, प्रभु के अद्भुत अलौकिक चमत्कार बढ़ते जाएंगे। पर प्रभु पता किसको देता है ये आने की हजूरी में आने की कृपा? जो आज्ञाकारी करता है प्रतिदिन के जीवन में, उसको कृपा देता है। ये आज सोचते ये क्यों नहीं होता मेरे जीवन में, क्यों नहीं? आज्ञाकारी करना शुरू करो, मानना शुरू करो प्रभु की बातों को, तुम देखना वो तुझ पे कृपा करेगा और तुम उसकी आत्मिक क्रियाओं में जाके आशीषित बढ़ना शुरू हो जाओगे यीशु नाम में। तो आज्ञाकारी करने वाले को ही प्रभु आत्मिक क्रिया में जाने की ग्रेस देता है, नहीं तो प्रभु की इच्छा के बिना कोई उसके करीब नहीं आ सकता, नजदीक नहीं आ सकता उसके। और जो नजदीक आ गया वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो इन आत्मिक क्रियाओं के साथ प्रभु के नजदीक आ गया। तो अपने अंदर के हर एक, कह सकते हो, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी बल लगा देना उसकी ओर बढ़ने के लिए। तो प्रेम ये होगा सबसे पहले, सारा मन, मतलब फोकस, मतलब ध्यान नहीं होता, ध्यान पूरा पूरा। जैसे आपका ध्यान पूरा लगा रहता है मेरे कर्जे पर, मन कहां लगा पिया? कर्जा। मन कहां लगा पिया? लड़की। मन कहां लगा? पैसा। किधर से आएगा, कितना आएगा, क्या करूं? पूरा मन लगा है। मन अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। क्या ये मन इतना तो नई चीजों में लग गया कि तुम खुदा के साथ मन लगाना भूल चुके हो, जो तेरा इंतजार कर रहा है, जो तुझसे प्रेम चाहता है? इतना तो नहीं कहीं लग गया कि खुदा से प्रेम करना कम हो गया, खुदा पर मन अब लग नहीं रहा उतना, क्योंकि मन कहीं और लगा है। तो बाइबल बोलती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, कहीं और तो नहीं लगा खुदा को छोड़ के। रक्षा करने का मतलब कहीं खुदा को छोड़ के ये मन कहीं और तो नहीं लगा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि से प्रेम कर, तीसरी बात आती है। बुद्धि मतलब अपने हर एक विचार से, जो तेरे अंदर विचार चल रहे हैं, समझ है, तेरी बुद्धि है, उससे प्रेम रख। अपने सारे विचारों से, अपने जितने भी विचार है, उस बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम जाहिर कर। विचारों से प्रेम किसका नहीं होता? जो बोलते, मुंह से बोलता है इतना करता हूं प्रेम, पर विचार बुद्धि से क्या निकला? जब वचन सुन रहे हो, बुद्धि क्या बता रही है? नहीं, कर्मों से नजर नहीं आ रहा है, कर्मों से नजर नहीं आ रहा है। तो कहता पूरी बुद्धि से, हर एक विचार से प्रेम कर प्रभु से। विचार कहीं और तो नहीं चल रहे, इधर उधर तो नहीं लगे। और जो लोग पूरा मन प्रभु को लगाते हैं ना, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि से प्रेम कर, जो ऐसे प्रेम करते हैं ना, उसके लिए एक फेवरेट वचन परमेश्वर ने लिखा है, जिसका फोकस पूरा प्रभु पर है। उसे पता बाइबल क्या बोलती है,
शुद्ध मन वाला व्यक्ति, जिसका फोकस टोटली परमेश्वर है, पूरे मन से, पूरे बल से, पूरे विचारों से परमेश्वर ही परमेश्वर ही परमेश्वर, प्रभु प्रभु, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, रिलेशनशिप रिलेशनशिप, दोस्ती संगति, जिसका ये हिस्सा है, उसको प्रभु बोल रहा है शुद्ध मन वाला व्यक्ति। और क्या उसके लिए आशीष लिखी है? क्या कोई बोल सकता है? शुद्ध मन वाले परमेश्वर को, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। कितनी अद्भुत वो मुलाकात होगी जब वो आपको अलौकिक अनुभव देने शुरू करेगा, आपसे बातें करनी शुरू करेगा, अपनी हृदय की बातें आपसे शेयर करनी शुरू करेगा। बेटा मैं ये चाहता हूं, भारत के लिए मैं ये चाहता हूं, पंजाब के लिए मैं ये चाहता हूं, इस शहर के लिए ये चाहता हूं, इस व्यक्ति के लिए ये चाहता हूं, मैं तेरे लिए ये चाहता हूं। कितना अधिक अच्छा होगा कि वो अपने आत्मिक प्रकाशनों से हमसे बात करेगा। एक प्रकाशन आएगा, बहुत मजा आएगा, और बार बार उस प्रकाशन के साथ प्रभु के साथ बैठने को मजा का मन करेगा। और एक और प्रकाशन आएगा और आप सोचेंगे प्रभु क्या ये प्रकाशन और खत्म तो नहीं हो जाएंगे? वो कहते कभी खत्म नहीं होंगे। जितना तो अधिक मेरे साथ बैठा रहेगा, प्रकाशन बढ़ते जाएंगे, मेरे हृदय की बातें प्रकट होती जाएगी तेरे जीवन में। सब बोले आमीन। तो जितना जुनून, जितनी ऊर्जा के साथ, जितने विचारों के साथ आप प्रभु से प्रेम करेंगे, तो आप बन जाएंगे शुद्ध मन वाले। शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। कौन है शुद्ध मन वाला? जिसका टोटल फोकस परमेश्वर पर लगा हुआ है, वो है शुद्ध मन वाला व्यक्ति। अगर आपके अंदर थोड़े बहुत अच्छे गुण हैं, आप शुद्ध मन वाले नहीं हो। आप बंदा यार, ऐसे तो ਜਿਹੜੇ शराबी बंदे ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, है ना, कभी किसी ने तंग नहीं करना। पर उनके अंदर एक कमजोरी होती है, एक दुष्ट आत्मा होती है जो उससे पाप करवाती और उसे बुरा बना रही है, गलत बना रही है। तो मन के विचार तो अच्छे हैं, पर अगर फोकस, ध्यान लाइफ में कहीं और लगा हुआ है, तो तुम्हारे अच्छे गुण काम नहीं आएंगे। तुम शुद्ध मन नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ अच्छे गुण है, चलो जी कोई जरूरतमंद की मदद कर देती, कभी किसी को खाना खिला दिया, कभी किसी को कपड़ा दे दिया, कभी किसी की पैसे की मदद कर दी, पर आप किसी लड़की के साथ गलत रिलेशनशिप में हो, पर आप कोई नशा कर रहे हो, पर आप किसी के प्रति नफरत पैदा करके बैठे हो, पर आप किसी के प्रति कड़वाहट पैदा करके बैठे हो, पर आप किसी के प्रति क्रोध लेके बैठे हो, तो क्या हुआ? तो क्या अच्छे गुण शुद्ध मन उसे बोल रहे हैं? अच्छे गुण उसे साबित कर रहे हैं कि वो शुद्ध मन है? नो, शुद्ध मन कौन है? जिसका टोटली फोकस खुदा है। और बाइबल में लिखा है, आप कहते तो फिर ये भले काम क्या है? बाइबल में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञा को भी मानता है, और ये सभी आज्ञाएं पूरी हो जाती है एक प्रेम रखने से। हालेलुया। खुदा के साथ प्रेम होगा तो तुम सब कार्य को पूरा कर पाओगे, दूसरों से प्रेम कर पाओगे, अच्छे काम कर पाओगे, वचनों पर चल पाओगे, क्योंकि तुम खुदा से प्रेम करते हो। तो एक खुदा से प्रेम रखना, लेकिन प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखने में तो अगर तुम मनन करो एक ही वचन पर, तो सारे वचन प्रचार हो गए, सोच लो। अगर इसमें तुम डीप रहो, इसमें ध्यान बना के रखो कि मुझे प्रभु से प्रेम करना है, पूरी ऊर्जा से, पूरे प्रेम से, पूरी बुद्धि की हर एक समझ से, बातों से, तो सारी व्यवस्था की आज्ञाकारी को पूरा करना है। क्योंकि जब खुदा के साथ तेरा प्रेम हो गया, तुम खुद ब खुद सारे वचनों पर विवेक से चलना शुरू हो जाओगे। बाइबल तेरे अंदर होगी, तेरा विवेक बताएगा ये नहीं करना है, ये करना है, ये गलत है, ये सही है। तेरा विवेक खुद तुझे बताता जाएगा। क्योंकि जब खुदा के साथ प्रेम होगा तो खुदा आज्ञाकारी वाला हृदय आपको देता है। हालेलुया। कहां ज्यादा फोकस लगा हुआ है? थोड़ा सा रेस्ट दें, रेस्ट में जाएं, आराम करें, परमेश्वर के पंखों के नीचे जाएं, उसकी शरण में जाएं और आनंद पाएं। इसीलिए तो प्रभु ने संडे का दिन, हफ्ते का एक दिन ठहराया चर्च, कि अगर तेरा मन पूरा हफ्ता इधर उधर घूम जाए, खींचने को करे, संसार तुझे खींचने को करे, तो जब तुम संडे आराधना में शामिल हो, वचन में शामिल हो, तो सारी दूर दार तेरे ऊपर से फिनिश हो जाए, इधर उधर जो मन लगा हुआ है। पर जब लोग एक दो संडे मिस कर लेते हैं तो संसार में फोकस उनका बढ़ जाता है।
फिर वो इतना झूला उनके ऊपर हैवी हो जाता है, वो उठ नहीं पाते, उनको उठने में मुश्किल आती है, चर्च में आराधना में मन लगाने में मुश्किल आती है, चर्च जाने का स्टेप नहीं ले पा रहे, घर में बैठे बैठे सोचते जा रहे हो मैं चर्च जाना चाहता हूं, कब जाऊंगा, मेरे भी चर्च जाने के रास्ते खुले, कहते जाएंगे पर स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि झूला फोकस ने इतना बांध के रखा हुआ होगा उन्हें, इतना झूले ने, इतना फोकस ने उन्हें बांध कर रखा होगा। इसीलिए हम मन का ध्यान कहां लगा हुआ है इस पे मनन करें, क्या परमेश्वर के अलावा कहीं और तो नहीं लगा, तो क्या कार्य करना है, फोकस करें, उन बातों को लिखो और क्या कहें, पवित्र आत्मा को उस विषय में आमंत्रित करें कि वो उस जहां मन लगा हुआ है, कि पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि मेरा मन जो पिता के अलावा कोई और चीजों पर लगा हुआ है, आप उस मन की इच्छाओं को अपनी आग से भस्म कर दें, ताकि जो मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे। तो आज पवित्र आत्मा को आपको अनुमति देनी होगी कि वो आपके उस मन के हिस्से में काम करे, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहते, नहीं कहते प्रभु मेरा मन बहुत सी बातों पर लगा हुआ है और मैं प्रेयर वचन रोजे नहीं रख पा रहा हूं, जब तक आप पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दोगे उन फोकस वाली चीजों पर अटैक करने के लिए, आपसे दूर करने के लिए, वो कार्य नहीं करेगा। आज एक छोटी सी और आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा जिन हिस्सों में मेरा मन लगा हुआ है, कृपया अपनी आग को भेजे, अपनी सामर्थ को भेजे, वो सारे बंधन तोड़ दें, वो सारी चीजों को फोकस से मुझे आजाद कर दे और मेरा मन पिता के साथ लगा दे। होने दे पवित्र आत्मा तेरे कार्य को। मैं मंत्रित करता हूं अपने प्रतिदिन के जीवन के हिस्सों पर, यहां पर फोकस लगा हुआ है, कृपया वहां पर कार्य करे। तू ही है जो मुझे आजाद कर सकता है, मुझे आजाद करे। धन्यवाद, मैंने मांगा यीशु के नाम में, आपने सुन लिया, यीशु नाम में मांगते बोले आमीन। कई बार लोग अनुमति नहीं देते, पवित्र आत्मा उन्हें बोलता है, वो संसार में जाते हैं, इधर जा रहे हैं संसारिक कामों में, संसारिक बातों में, पवित्र आत्मा बोले नहीं बेटा इधर नहीं जाना। लोग क्या बोलते हैं, तू कौन होता मुझे रोकने वाला। बोलते तो नहीं, पर जब उनके मन, उनका विवेक बोलता है नहीं वो डीजे ते नहीं नचना, नहीं उस सॉन्ग नहीं सुनना, नहीं उस दोस्त के साथ नहीं जाना, आज के बाद उस सहेली, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, उससे मिलना बंद कर आज के बाद। आत्मा ने अंदर विवेक में डाला और वो जब दिल तो छट जाया ने एक बार की कसम, पता आप गए नहीं हो, आप उसे बोल के गए, तू कौन होता मुझे रोकने वाला। पवित्र आत्मा को आप ऐसे बोल के गए हो। और फिर जब आप खाली महसूस करते हो कि शरीर की अभिलाषा पर आप जीत नहीं पा रहे हो, आप गंदे काम करते जा रहे हो, शरीर की अभिलाषाएं आपके ऊपर हैं, नशे आपके ऊपर है, व्यभिचार आपके ऊपर है, कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं, आपकी कमजोरियां सुस्तियां हैं आपके पास, आपकी कमजोरियों पर बल नहीं आपको मिल रहा है, विजय नहीं मिल रही, क्योंकि पवित्र आत्मा सहायता के रूप में आपके साथ नहीं है। क्योंकि आपने उसे बोल दिया था, जब वो आया था, बेटे नहीं इधर नहीं जाना, वो बात करता है आपके अंदर से और आप कहते हैं नहीं तू कौन होता मुझे रोकने वाला। और फिर जब तक आप उसे आमंत्रित, आप खुद ब खुद अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, आप नहीं कहते मैं इससे आजाद हूं। जब मैं सेवकाई में उठा और उसके साथ ही मेरा बिजनेस शुरू हो गया था, और जब मैं और धीरे धीरे मेरा फोकस उसमें बढ़ता गया, मैं भी उसमें चलता गया, प्रभु से फोकस कम होता गया। पर जब तक मैंने रो के नहीं कहा पवित्र आत्मा प्लीज, ये मैं कहां फोकस लगा के बैठा हूं, प्लीज मुझे इस फोकस से आजाद करें, तब तक उसने मुझे आजाद नहीं किया। पर जब मैं अक गया उस फोकस में और मुझे याद आया पिता की बाहों का प्यार, तो मैंने कहा पवित्र आत्मा मेरे इस हिस्से में काम करें। मैं आमंत्रित करता हूं अपने फोकस वाली जगह पर काम करें, प्लीज प्लीज प्लीज। तब उसने ऐसा मुझे भरा,
सारे कॉन्टैक्ट डिलीट, सारा फोकस डिलीट, और आजाद हुआ और प्रभु की सेवा में बढ़ना शुरू हो गया। अपनी बुलाहट में फिर से वापस खड़ा हो गया। फोकस 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 फोकस। तो आप मन में, आपका मन का ध्यान कहां लगा हुआ है? आप क्या सोच रहे हैं? प्रतिदिन के विचारों में क्या चल रहा है? आप क्या सोच रहे हैं? क्या प्रभु के में बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या कहीं और ही कुछ चलता जा रहा है, और ही कुछ सोचते जा रहे हो? अपनी सोच, क्या आपकी सोचें फ्रेश है, पिता की ओर है, या सोचों में कुछ और ही चलता जा रहा है? सोचों में यही चलता जा रहा है, मेरी मैरिज कब होगी, मेरा वीजा कब लगेगा, मेरी जॉब कब निकलेगी, मेरा ये कब चलेगा, मेरा काम कब चलेगा, मेरा कर्जा कब उतरेगा। रोज यही सोच, मैं चंगा कब होऊंगा। जब तेरा फोकस लॉर्ड बन गया, खुदा बन गया, तो जिन भी चीजों पर तेरा ध्यान है वो चीजें तेरे पैरों के नीचे होगी। मतलब आशीष तेरे कदमों के नीचे होगी। मैं तेरी मेज के ऊपर आशीष बिछाऊंगा। जब पतरस का ध्यान, फोकस, जब पतरस कह रहे ओ भूत भूत, जब कश्ती में जा रहे थे चले, कहते भूत भूत भूत, यीशु पानी पे चल के आ रहे थे। यीशु ने कहा भूत नहीं, मैं हूं। कहते तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा आजा चल, मैं यीशु हूं। और वो पतरस पानी पर कहता यीशु, वो सच में तो यीशु है, मैं तो वैसे ही डर रहा था, मैं तो पानी पे चल रहा हूं। यीशु यीशु हो प्रभु, हाँ लहरें हो, मैं डूब ना जाऊं, मैं डूब ना जाऊं। ओ डूब गया। समझ पा रहे हो? जब फोकस लहरों की ओर गया, वो डूबा। जब तक आपका फोकस पिता के अलावा किसी और चीज के लिए है, आप डूबेंगे अपनी लाइफ में। याद रखो, कभी भी प्रभु से अलग रह के, प्रभु से फोकस हटा के आप जिंदगी में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ये धोखा है। आपको लग रहा होगा मेरा वीजा लग गया, पर वहां पर आपको कोई काम नहीं मिलेगा, आप खाली वापस आ सकते हो। आपको लगेगा मेरी जॉब लग गई गवर्नमेंट, हो सकता है आप बीमारियों में घर पड़े रहें और उस जॉब से कमा ना सके। आपको धोखा देगी संसार की चीजें। आपको लग रहा होगा प्रभु से अलग रह के बहुत कुछ आ रहा है, पर बहुत कुछ जा रहा है। एक लड़का मुझे बोल रहा था, हो पापा जी, मैं कह तू बड़ा घट चर्च आना, बहुत कम आता है चर्च, तुझे बहुत कम देख रहा हूं मैं। चाहे आप जितने आते हो, मेरे सारे चेहरे नजर में है मेरे, तुम आगे बैठते हो पीछे बैठते हो। मेरे को बहुत तो कम आता है। पापा जी आता तो कम हूं, पर प्रभु की दया बड़ी है, कामों भी दौड़ा जा रहा है, सब कुछ ब्लेस हो ही जा रहा है, बढ़िया। आता तो कम हूं, पर प्रभु का प्यार बहुत है। और उसके बाद वो सालों तक नहीं मुझे दिखा, संसार में चला गया। समझ पा रहे हो? तो इतना खींच लेगी भी चीजें आपको पता भी नहीं चलेगा। फोकस फोकस फोकस। पतरस की तरह मत उस पानी की ओर देखो। जिस चीज पर तुमने फोकस लगाया है, मैंने कहा उन चीजों पर तो तुम चलोगे, उन आशीषों पर तो तुम चलोगे, उन पे तुम चलोगे। जिससे तुम डर रहे हो, वो चीजें तेरे कदमों के नीचे कर देगा। जिस तूफान से एक टाइम चले डर रहे थे, हो तूफान हम डूबे चले जाते हैं, उसी पानी पर पतरस को चला दिया यीशु मसीह ने। उसी पानी पर जिसको देखे डूबने का डर था, उसी पर जब यीशु ने बोला, चला दिया यीशु ने। इसी तरह जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, उसने आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी चमत्कार आशीषें रखी हुई है। हालेलुया। तो जो जितनी आज्ञा मानता, प्रभु उसे अपनी हजूरी में आने देता है। समझ पा रहे हो? अगला पार्ट, तो जितनी आज्ञा मानता है, इस अगले रेवलेशन को ध्यान से समझना। अब वो वचन का पूरा हो गया, तो प्रभु उतना ही अपनी हजूरी में आने देता है। प्रार्थना, वचन, रोज की ग्रेस उसे देता है, आने देता है जो जितनी आज्ञा मानता है। कई बार तुम प्रतिदिन प्रेयर वचन में जाने की कोशिश करते हो, तुम्हारे विवेक को पता है ये सही है ये गलत है, पर तुम उसे
नजरअंदाज करते हो। ये कहकर कई बार आपको पता है ये मेरे लिए खुदा के साथ रहना जरूरी है, मेरे लिए प्रेयर वचन संगति में रहना जरूरी है, पर कई वक्त तुम और बहुत सारी और तुम्हारा विवेक बताता है ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, पर तुम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हो ये कहकर प्रभु मेरी ये कमजोरियां हैं, प्रार्थना में ही ये दूर हो सकती है। कुछ नई बात है, ध्यान से समझना। कई बार आपकी प्रतिदिन के जीवन में, चाहे आप प्रेयर कर रहे हो चाहे नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं, प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें बहुत सारी आप आज्ञा को तोड़ते हो, आज्ञाकारी नहीं करते प्रभु के वचन की, और उसमें आप क्या कहते हो, प्रभु ये मेरी कमजोरियां हैं, ये मेरी कमजोरियां हैं, शैतान ने करवा दिया, जब मेरी ये कमजोरियां हैं, प्रार्थना में ही ये मेरी कमजोरियां जा सकती है। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, प्रार्थना में ही आप वेट करें, प्रार्थना में ही ये मेरी कमजोरियां जाएंगी, पर प्रार्थना की ग्रेस वो उसे देता है जो आज्ञाकारी करता है। तुम इंतजार करते रहोगे नहीं तो, समझ पा रहे हो? डीप 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 तुम आज्ञाकारी करते हो, तुम्हारा विवेक बताता है ये चीज गलत है, ओके अब्बा, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तुझे पता है ये गलत है, ओके अब्बा आई एम सॉरी, ये नहीं करूंगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा, और आप आज्ञाकारी कर रहे हो। जितना पिता की मान रहे हो, पवित्र आत्मा की मान रहे हो, उतना पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है उसकी हजूरी में बैठने की, वचन को समझने की, रोजे रखने के लिए। उतना ही पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, जितना पवित्र आत्मा की आप मानते हो, जितना इग्नोर करते हो प्रतिदिन के जीवन में, उतना ही आपकी वो कम सहायता मिलती है प्रार्थना वचन संगति में जाने की। तो आज्ञाकारी के लिए आप प्रार्थना का इंतजार ना करें, विवेक के अंदर है आज्ञाएं कि ये गलत है, मत करें, पिता देखेगा ये मेरे वचन को मानता है, मेरे वचन के कारण ये, इसका मन तो चाहता था ये काम करने को, पर मेरे वचन के कारण इसने ये काम नहीं किया, इस बात के कारण अब मैं इसे प्रार्थना की कृपा दूंगा, वचन की रोजे की कृपा दूंगा, बोने की कृपा दूंगा, ताकि जो इसमें जाके ये आशीषित हो सके। उसके बिना नहीं करेगा, ले जाके वो इसमें से करेगा, क्योंकि जो कुछ तुम प्रभु के बिना पाओगे उसे खोओगे, जो प्रभु को साथ लेके बटोरोगे उसे पाओगे। हालेलुया। जो प्रभु के बिना बटोरना चाहोगे उसे खोओगे। इधर से आएगा बहुत कुछ आ गया, गाड़ी में रखोगे बड़ा अनाज, इधर से छोटा सा बोरी में सराख आ गया, सारा कनक खिलरती जा रही है पीछे, क्योंकि तूने प्रभु के बिना बटोरा उसे और तूने उसे बखेर दिया। तुझे लग रहा है बहुत कुछ आ रहा है, पर तेरा बहुत कुछ जा रहा है बेटे, आंखें खोल ले। प्रभु के बिना जो कुछ आ रहा है, तुझे बहुत अच्छा लग रहा हो सकता है, मसा हो सकता है, चंगियाइयां हो रही हो सकती है, छुटकारे हो सकते हैं, क्योंकि ये वरदान है, ये आज से खत्म नहीं होती, बहुत कुछ आता नजर आ सकता है, पर जो प्रभु के बिना है, एंड में तुझे मजा नहीं आएगा उन आशीषों में भी। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हो, ये है प्रभु के हृदय की बातें कि आप उससे प्रेम करें। हालेलुया। आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया है, जिसके द्वारा परमेश्वर के फल हमारे अंदर हैं, और उन फलों को हमें प्रतिदिन के जीवन में उपयोग करना है। आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। ध्यान से समझना इसके दूसरे पॉइंट को, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो उसके फल भी आपके अंदर है। फल बाहर से नहीं आने, प्रभु आत्मा दे, फल दे दे। आत्मा अंदर है, फल आपके अंदर है, आपको यूज करना है उसे। कौन कितना यूज करता है? चेले प्रभु के साथ बहुत थे, कौन कितना फलों को यूज कर रहा था, कौन कितना अलर्ट था। पतरस पूरी ऊर्जा लगाता था हर काम में, प्रभु तू है तो चलने की आज्ञा दे, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, प्रभु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मतलब पूरी ऊर्जा, पूरा मन, पूरी उतावली। प्रभु कहता है कौन कितना है, और प्रभु कहता है तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा पतरस में, तुझ में कुछ खास देख रहा हूं मैं। इसी तरह तो आपके विवेक है, आपके अंदर आत्मा सबके अंदर है, उसके फल है, कितने यूज कर रहे तुम। तो आज से सेकंड बात, प्रभु से प्रेम करना है तो प्रेम का सबूत क्या होगा? आत्मा के फल, जिस पे आप मनन करेंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम,
उसमें मनन करते जाओ, उसमें जीते जाओ। देखो कोई फल तो नहीं टूट गया। जैसे बीते दिनों में कई लोग टीम लगा रही थी कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, हर जगह नोट्स पर, कॉपियों पर लगाया था उन्होंने, ताकि जो हमें बार बार याद आए, प्रभु मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जो भी कर रहा हूं। ये मत सोचो कि मुझे देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा। जब तुम लड़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो आज से आत्मा के फल अपने चारों दिशाओं से घेर लो। अगर तुम प्रभु से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम करना चाहते हैं, आत्मा के फल तुझे मदद करेंगे ये साबित करने के लिए कि तू उससे, खुदा से प्रेम करता है। प्रतिदिन फल अंदर है, आत्मा सबके अंदर है। कौन कितने फलों को यूज करता है, उतना ही वो आशीषित होता है, उतना ही प्रभु को वो प्रसन्न करके उससे आशीष लेता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, वरदान आत्मा के, आप कहते हैं प्रभु आत्मा के 9 वरदान मुझे चाहिए। वरदानों के लिए आपको ज्यादा चाहने से अच्छा आप इस चीज को समझ जाएं कि यीशु मसीह जो सब वरदान देता है, उसका आत्मा आपके अंदर है, तो वरदान आपके अंदर है। विश्वास करें, केवल उसे चमकाएं। हालेलुया। इस चीज को समझना है, मानना है। अगर तुम उस खुदा से प्रेम करते हो तो सब वरदान तुझ में है, जिसका आत्मा तुझ में है, तो वही है जो परमेश्वर के हृदय की बातों को प्राप्त करते हैं। क्या लिखा है कुरिन्थियों में, हम देखेंगे, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। तो आपने आत्मा पाया है, वह आत्मा जो परमेश्वर की ओर से। आपने बोलो, मैंने आत्मा पाया है, मैंने पवित्र आत्मा पाया है, मैंने पवित्र आत्मा पाया है, और उसके फल भी मेरे अंदर है। मैं उसे कार्य रूप में लाऊंगा, मैं उसे कार्य रूप में लाऊंगा और प्रभु के प्रेम में बढ़ूंगा। कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमारे अंदर वो आत्मा है ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर के हृदय की बातें हैं। टॉपिक क्या है? परमेश्वर की हृदय की बातों को प्राप्त करना। हृदय की बातों को, तो क्या होगा प्राप्त करने से, आगे मैं बताता हूं। हृदय की बातों को प्राप्त करना, तो जिसको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातें नहीं, आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें मिला मिलाकर सुनाते हैं। तो प्रभु, जैसे आज मैंने वचन खोला, तो इस वचन का भेद कौन सिखा रहा है? आत्मा। उसमें आत्मिक बातें, मैंने एक वचन लिया, प्रभु अपने परमेश्वर पूरे मन प्राण शक्ति से प्रेम कर, तो आत्मिक बातें, आत्मा उसमें बातें मिला रहा है कि परमेश्वर का हृदय क्या चाह रहा है कलीसिया से, हम सबसे। समझ पा रहे हो? आत्मिक बातें, आत्मिक बातें मिल रही हैं उसमें कि परमेश्वर का हृदय इस वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है। कई बार बाइबल उठाते हैं और प्रभु किसी वचन के द्वारा आपसे कुछ कह रहा होता है, कुछ कहना चाह रहा होता है, और आप जल्दी जल्दी निकल जाते हो, और वो आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। चर्च ले जाकर, आराधना में ले जाकर, किसी गवाही के द्वारा, किसी वचन के द्वारा वो आपके ध्यान को खींचना कोशिश करता है, अपनी ओर लगाने की कोशिश करता है। पर आपका फोकस बहुत जगहों पर होने के कारण आप उस हल्की सी धीमी आवाज को पहचान नहीं पाते, जिसके द्वारा प्रभु अपने करीब आपको बुलाना चाहता है, जिससे द्वारा प्रभु आपसे प्रेम चाहता है। तो आत्मिक बातें मिला मिलाकर वो आपको सुना रहा है। आगे लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ओके, आगे, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है। जो आत्मिक जन है ना, उसके अंदर प्रभु का मन, प्रभु के प्रभु का स्वभाव चरित्र आ जाता है। उसे कोई नहीं जानता, क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट निकलता है, क्योंकि प्रभु का मन किससे जाना और उसके उसे सिखलाए। परंतु हम में मसीह का मन है। इसे बोलें, हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का आत्मा है, हम में मसीह का हृदय है, हम में मसीह का चरित्र है। तो ये हम में है। अगर हम में मसीह का मन है, मसीह के वरदान भी हमारे अंदर है, उसकी सामर्थ्य भी हमारे अंदर है। जब तुम फलों में जीते हो तो वो वरदान, वो गिफ्ट कार्य रूप में काम करने शुरू करते हैं। समझ पाए इस बात को? तो कौन सी चीजें आपकी मदद करती हैं? जब तक हम किसी के हृदय की बातों को जान ना लें, तब तक आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते और एक मजबूत रिश्ता उससे बना नहीं सकते।
इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए जरूरी है। अगर हम संसार में देखें, जब तक आप किसी के हृदय की बातों को ना जान ले, तब तक आप उसे खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, और उससे एक रिश्ता नहीं बना सकते, मजबूत रिश्ता। जब तक आप उसके हृदय को ना जान ले, वो क्या चाहता है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या खाना लगता है, क्या पीना, किस तरह का स्वभाव, कैसी बात अच्छी नहीं लगती। इसी तरह परमेश्वर से रिश्ता बनाने के लिए आपको परमेश्वर के हृदय को प्राप्त करना है, उसकी हृदय की बातों को जानना है कि उसका हृदय कैसा है, जिसमें हमें मनन करना है आने वाले दिनों में कि उसका हृदय की बातें क्या है, उसका हृदय कैसा है, क्या चाहता है अपने हृदय के द्वारा। आज वो पहली बात प्रकट कर रहा है कि मैं प्रेम चाहता हूं तुझसे और कुछ नहीं। आज के दिन वो यही चाहता है, प्रेम। और कैसा प्रेम, पूरी ऊर्जा से, जुनून से, विचारों से, मन से, प्राण से, शक्ति से। किन बातों के द्वारा हम परमेश्वर के हृदय तक पहुंचते हैं? उसकी हृदय की बातों को जानने के लिए। हृदय से स्तुति, हृदय से स्तुति, हृदय से मतलब मन से, आत्मा से। हृदय, मन, आत्मा। जो हृदय से स्तुति होगी, वो जब ऊपर जाएगी तो परमेश्वर के हृदय की बातों को आपके हृदय में लेके आएगी। समझ पा रहे हैं? हृदय से, मन से, पूरी आत्मा से स्तुति। और स्तुति के विषय में, जिसके द्वारा प्रभु के हृदय को जान पाते हैं, स्तुति आराधना के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि आज्ञाकारी सबसे बड़ी स्तुति आराधना है। अगली बात, आज्ञाकारी प्रभु के हृदय की बातों को प्रकट करती है। सबसे बड़ी स्तुति आराधना है वो, जो हृदय की बातों तक, प्रभु की हृदय तक जाती है, आज्ञाकारी, और हृदय की बातों को आपके तक पहुंचाती है। वचन क्या है? परमेश्वर का हृदय है, ये प्रभु का दिल है, हृदय है। स्तुति के बाद जितना समय तुम इसके साथ बताओगे, तुम उसके हृदय को जानोगे वो क्या चाहता है। दूसरी बात, ये उसका हृदय। अन्य भाषा, तीसरा पॉइंट। पहला स्तुति आराधना, आज्ञाकारी की स्तुति आराधना, गीतों भजनों वाली स्तुति आराधना। दूसरा वचन, वचन पर मनन करना, क्योंकि वचन उसका हृदय है। वचन खोलना मतलब आपने उसका दिल खोल लिया कि प्रभु क्या चाहता है, कुछ बात करना चाहता है। आप बस खोल लो, 1 घंटा बैठ लो, प्रभु जो कहना चाहता है आप तक वो पहुंचा देगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो अगला पॉइंट है अन्य भाषा, क्योंकि लिखे जो अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आप परमेश्वर के हृदय की बातों को प्राप्त करते हैं। जैसे कई बार हम चाहे चर्च में अन्य भाषा यूज करते हैं तो फिर प्रोफेटिक आता है, प्रेयर के टॉपिक आते हैं, इस टॉपिक के लिए प्रेयर कर, इस बच्चों को आशीष कर। जैसे आज हमने कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना की थी, और आज मैं जो प्रीच में गया, प्रभु उनके बच्चों के लिए, इनका रिजल्ट, इनके एग्जाम है, इनके लिए प्रेयर कर। हालेलुया। तो हृदय की बात है कि प्रभु क्या चाहता है कलीसिया के लिए, क्या वचन चाहता है, क्या चाहता है लोगों के लिए। और चौथी बात, अपने आप के लिए मरना। क्योंकि मैं, कई लोग अपने आप के लिए मरना मतलब, कई लोग कि मैं, मेरा, मैं चाहता हूं, ये मैं के लिए मरना। क्योंकि जो मैं में जीता है वो कभी पिता के हृदय तक नहीं पहुंचता। मैं, मेरा बिजनेस, मेरा लेवल, मैं कितना सुंदर, मैं कितना स्मार्ट, मैं कितना ताकतवर, मैं कितना बुद्धिमान, मैं कितना इंटेलिजेंट, मैं ये चाहता हूं, मैं ये करूंगा, नहीं नहीं मैं तो वो करूंगा, नहीं नहीं मैं तो ये करूंगा, मेरी तो बुलाहट है, मेरी अपनी बुलाहट है, मेरी अपनी सेवकाई है, मेरा अपना कार्य, मैं, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पैसा। प्रभु चाहता है अपने आप के लिए तुम मरे हो। क्यों मरे हो? क्योंकि तुम दाम देके, लहू देके, दाम देके खरीदे गए हो, अब तुम अपने नहीं हो। इसलिए अपने आप के लिए मरना है तो ये प्रभु के हृदय तक पहुंचता है। जो अपने आप के लिए मरता है तो ये बातें प्रभु की हृदय तक आपको पहुंचाती। ये पॉइंट, अपने आप के लिए मरना आपको प्रभु के हृदय तक पहुंचा देगा। इस वचन को केवल सुन के मत जाना प्लीज, रोज इस कॉपी को खोलना, मनन करना, क्या मैं इसमें चल रहा हूं, क्यों रोज करना? क्योंकि
अगर एक वचन से सारी आज्ञा पूरी हो सकती है तो मुझे इधर उधर क्यों भागना है? मुझे जोर देना है प्रभु के साथ प्रेम में बढ़ने में। सब कुछ पूरा होता जाएगा उसके बाद, क्योंकि दाम देके खरीदे गए हो। हालेलुया। तो उसके बाद मरने के बीच ही आ जाते समर्पण देना। समर्पण देना प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा। जो अपने आप के लिए मरना, उसमें रोजे सब कुछ आ जाता है। बोने के वक्त आप अपने आप के लिए मरते हो, क्योंकि पैसे से बहुत प्यार होता है और बोने को मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जरूरतें बहुत है। मेरी सैलरी, मेरी लोन, मेरी किस्त, मेरी दूजी किस्त, मेरी तीजी किस्त। टांग तो तूने 5-5 जगह फसाई हुई है। चल बाइक दी किस्त, चल फोन दी किस्त, चल वॉशिंग मशीन दी किस्त, चल एसी दी किस्त, फिर कहते हो 10वां हिस्सा निकलता नहीं है। समझ पा रहे हो? मैं से बाहर आ जाओ, अपने आप के लिए मरो। और जब तुम अपने आप के लिए मरते हो, फास्टिंग में तुम मरते हो, बोने में मरते हो, तो ये चीजें प्रभु के हृदय तक पहुंचती। हालेलुया। तो समझ पाए इन वचनों को? इब्रानियें 3:10 में क्या लिखा है? इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा। जब प्रभु से आप मन दूर रखते हो क्या होता है? इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना, मेरे हृदय को नहीं पहचाना। आज भी जिनके मन भटकते हैं, प्रभु उनसे यही कहते हैं, मेरा मन उनसे रूठा हुआ है, मेरा मन उनके प्रति बहुत उदास है, मेरा मन उनसे प्रेम चाहता है, मेरा बेटा मुझसे दूर है। हे मेरे बेटे, तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया, तूने पहले से ऐसा प्रेम छोड़ दिया। जब नए नए आप प्रभु में आए थे, किसी को कितना वचन सुनाने को मन करता था, क्योंकि आप प्रभु के प्रेम से भरे थे। कितना किसी के लिए चंगाई के लिए दुआ करने को मन करता था। कितना तुम कितने कितने टॉपिक के लिए चिंता करते थे, इसको चंगा मिल जाए, इसकी आशीष हो जाए, ये प्रभु में आ जाए। कितना तेरा प्रेम था चर्च आने के लिए, कितना बाइबल के तुम भूखे थे। और प्रभु कह रहा है, तेरे अंदर वो प्रेम नहीं मुझे मिल रहा है, और वो चाहता है कि वो प्रेम आप फिर से करें। कहते हैं, मैं उनसे रूठा रहा और कहा, इन लोगों का मन सदा भटकता रहता है, इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना, इन्होंने मेरे हृदय की बातों को नहीं पहचाना कि मैं प्रेम चाहता हूं। इन्होंने मेरी हृदय की बात को नहीं जाना। आज उसके हृदय की बात क्या है? वो प्रेम चाहता है, वो प्रेम चाहता है। स्तुति के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा, अपने आप के लिए मर के उसके लिए जीने के द्वारा वो प्रेम चाहता है। और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि मेरे विश्राम स्थान में ये प्रवेश न करने पाएंगे। सीधा कह सकते हो, तब मैंने इनके लिए ये आज्ञा निकाली कि ये मेरी उपस्थिति में आने की ग्रेस इन्हें नहीं दूंगा, प्रार्थना करने की मैंने ग्रेस नहीं दूंगा, रोजे रखने की, बाइबल पढ़ने की, ये ऐसे ही रूठे रहेंगे, खाली खाली मसीह लाइफ जीते रहेंगे। मैं इन पे ऊपर कृपा नहीं दूंगा मेरी हुजूरी में आने की, क्योंकि इनका मन भटका हुआ है। आज मन फिराएं, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। आत्मा आपके अंदर है, ऑनलाइन आत्मा आपके अंदर है, विवेक आपके अंदर है, चरित्र आपके अंदर है। बस उन पे चलना शुरू करें, आज्ञाकारी करना शुरू करें। आज्ञाकारी सबसे बड़ी स्तुति है, उसे देना शुरू करें और आप प्रभु के करीब बढ़ेंगे। हालेलुया। तो सबसे प्रभु कह रहा है कि मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। हालेलुया। पहले जैसा प्रेम कर। जब तिमोथियस की अग्रम पत्री को देखते हैं जवानों के लिए, पौलुस उसका स्पिरिचुअल फादर, उसके लिए इतना प्रेम करता है। पढ़ेंगे हम वचन में, वो अपने सन के लिए कहता है, दूसरा तिमोथियस उसकी एक अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ूंगा मैं। कहता है पौलुस तिमोथियस को भेज रहा है, मतलब तिमोथियस से पौलुस बहुत दूर है और वो उसको लिख रहा है। कहता है, जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थना में
तुझे लगातार स्मरण करता हूं। पौलुस कहता है तिमोथियस, जैसे आपका मैं स्पिरिचुअल फादर, आपका अगुआ, आपके लिए कह रहा हूं। पौलुस कह रहा है मेरे सन, मैं तुझे अपनी प्रार्थना में लगातार याद करता हूं, तेरे लिए रोता हूं। किस बात के कारण? कहते हैं आगे देखो, कहते तेरे आंसुओं की सुधि करके कि रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा करता हूं कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है। कहता है तिमोथियस, मुझे तेरा विश्वास याद आ रहा है, जो निष्कपट विश्वास था जो मेरे साथ, जो मैं तेरे साथ था, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि वो तुझ में भी है। कहता है जो निष्कपट विश्वास, जो तेरे अंदर प्रेम, जो जलन खुदा के लिए थी, जो तेरी नानी में थी, तेरी माता में थी, अब तुझ में भी वो है। आगे वो कहता है इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं, तुझे याद दिलाता हूं कि तू अपने परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, चमका दे। कहता है पत्री लिख रहा है, मैंने तेरे विश्वास को देखा, अब मैं तुझसे दूर हूं, पर मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं और मैं तुझे पत्र लिख के भेजता हूं। ए जवान तिमोथियस, मेरे सन, मेरे बेटे, जो वरदान तुझ में है, जो गुण तुझ में है, उसे चमका दे। जो वरदान तुझ में है, अगर आत्मा तुझ में है तो बहुत सारे वरदान तुझ में है। इंतजार मत करो मुझे वरदान चाहिए, अगर आत्मा तुझ में, यीशु तुझ में है, तो वरदान तुझ में है। कहता चमका दे उसे, चमका दे उसे, चमका दे उसे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी। जब तुम उपस्थित से दूर रहते तुम डरे डरे रहते हो। कहता है उसने तुझे डर की आत्मा नहीं, दिलेरी की आत्मा दी है। उठ, प्रकाशमान हो, जो वरदान प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुझे मिले हैं उसे चमका दे। जैसे पौलुस तिमोथियस के प्रति पूरा दिल खोल रहा, रो रहा है, ऐसे ही पिता आपके लिए रो रहा है, हम सबके लिए रो रहा है कि उठ, उसे चमका दे। जो तुझ में आरंभ मैंने किया था उसकी बेपरवाही मत कर, उस प्रेम को कम मत कर जिस प्रेम के लिए तुम चुने गए। एक समय कितना प्रेम था। कहता है उठ और मेरे साथ प्रेम कर। हालेलुया, ये उसके प्यार का सुनेहा है। कहता है उठ, पहले सम्मान प्रेम कर। तो क्या आप तैयार हो?